मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम इंग्लिश सेकंड का जो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टेंसेस, ये टॉपिक इसके आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा था ये ओके, ये पहले वीडियो अगर किसी के पास नहीं आया है तो इस पेज को भी मैं वापस समझा देती हूँ कि हमें टेंस पढ़ना है। 5th क्लास के लिए मैंने बिल्कुल शुरू से बहुत ईजी वे में टेंस स्टार्ट किया है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को, अब जो वीडियो आएंगे उनको ध्यान से देखते रहिए कि मैंने टेंस स्टार्ट किया है पहले एकदम शुरू से। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रोनाउंस और उनके हेल्पिंग वर्ब। ये वीडियो मैं पहले भेज चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अगर वीडियो उनके पास नहीं पहुँच पाया है तो इस पेज को ध्यान से देखें। आपको ये वर्क जो है नोटबुक में करना है एज इट इज़, क्योंकि बुक में से आपको इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं खुद नोटबुक में नोट्स बना रही हूँ आपके टेंस के, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो इस टॉपिक में मैंने आपको समझाया था एम इज़ आर का यूज़। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि एम इज़ आर, ये दो टेंस के मैंने पूरे जो 4 टेंस है प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है, दोनों मतलब एक ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसमें भी यही एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैव हैज़। तो मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब उनका प्रोनाउन का यूज़ बताया था, ठीक है। समझ में आया आपको ये वीडियो देखकर? आई वी यू दे और सभी प्लूरल के साथ में हैव, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हैज़। और एम इज़ आर के रूल देखो, आई के साथ में एम, ही शी इट और जो भी सिंगुलर है उन सब के साथ में इज, और यू वी दे और प्लूरल के साथ में आर। ओके, इस पेज को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिल्कुल अलग पढ़ना है अपने को, एक एक टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अब एक ही टेंस के जो 4 सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस है उनके 4 टाइप्स हो गए। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी नो या नॉट ऐसे या कोई क्वेश्चन मार्क ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, एकदम सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक, ठीक है, जिसमें नॉट का नहीं आता है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आई राइट ए लेटर। एग्जाम्पल मैं आपके सभी टेंस में यही सेंटेंस चलाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। निगेटिव में देखो नॉट आएगा, डू नॉट या डज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉट जो है वह कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है। नॉट को लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है पहले। तो डू या डज, ये 2 हेल्पिंग वर्ब आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हमको सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो। निगेटिव मतलब नॉट, नॉट का जहाँ पे आता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखो, डू आई राइट ए लेटर, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में डू आई राइट ए लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है डू या डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी मेन वर्ब, मतलब काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। तो डू आई राइट ए लेटर, इसमें देखो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या था अफर्मेटिव में, आई राइट ए लेटर। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब काम कौन कर रहा है, आई। राइट हो गई मेन वर्ब, इसमें क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको यहाँ पर इस जगह, जैसे एम इज आर, हैव हैज, डू डज, और किसी भी तरह को हेल्पिंग वर्ब मिल रही है कि आपको नहीं मिल रही है ना। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मैं एक पत्र लिखता हूँ। निगेटिव में क्या आएगा, नॉट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर डू आएगा, क्योंकि आई के साथ में यहाँ पर मैंने डू डज के रूल्स बता दिए आपको। आई वी यू दे और सारे जो प्लूरल है उन सबके साथ में क्या आता है, डू, ओके। और ही शी इट और सारे सिंगुलर के साथ में आता है डज। तो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रही हूँ, एक एक चीज़ के रूल्स बता रही हूँ कि डू डज के रूल्स आपको बता दिए मैंने, डू कब आता है, डज कब आता है, ठीक है। फिर से हम चलेंगे हमारे टॉपिक पे। तो हम निगेटिव में पढ़ लिया हमने, अब इसी को इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या होगा,
जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाती है, डू पहले आ गया, फिर आई नॉट राइट ए लेटर। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, डू आई राइट ए लेटर। मतलब नॉट नहीं लगाया इसमें क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट आएगा, मतलब वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक प्रश्नवाचक इसको बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ये खाली इंट्रोगेटिव था, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। ये निगेटिव था कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, और ये था मैं पत्र लिखता हूँ, अफर्मेटिव। समझ में आया आपको। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, अगर मेन वर्ब है तो आई राइट ए लेटर। निगेटिव में नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगाएंगे, इसलिए आई के साथ में डू लगाया है, क्योंकि आई और प्लूरल के साथ में डू आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछना है हमको। जब हमको प्रश्न पूछना है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, तो हमने डू को पहले ले लिया, डू आई राइट ए लेटर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। डू या डज के रूल्स मैंने आपको बता दिए। तो प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस को मतलब होता है जो सामान्य वर्तमान काल है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। एक सेंटेंस के 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमको उसी तरह पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो चल रहा होता है वर्तमान में। इसमें देखो एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अफर्मेटिव वही एम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एक आपको मैंने बताया था कि आपकी जो बुक है, आपकी बुक में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया हुआ है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की 3 फॉर्म दी हुई है आपकी बुक में। इंग्लिश की जो बुक है उसमें 3 फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, ग्रामर के पोर्शन में देखना, वहाँ से भी आप 3 फॉर्म याद करो, या फिर आपके पास और भी कोई बुक अवेलेबल है तो उसमें से भी आप जितनी ज़्यादा 3 फॉर्म्स याद कर सकते हो उतनी ज़्यादा याद करो। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगानी पड़ती है। आई के साथ एम आता है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब एम दी हुई है पहले से, तो एम ही रहेगी, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। फिर वही इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम, तो एम आगे लेंगे और फिर सब्जेक्ट, एम आई राइटिंग ए लेटर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब पहले और नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी है, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। समझ में आया आपको। इसी तरह देखो आपको मैं होमवर्क ये देती हूँ कि आपको 2 सेंटेंस, कोई भी 2 सेंटेंस आपको खुद को सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 4 टाइप बनाने हैं आपको। एक ही सेंटेंस जो होगा वो पूरे 8 तरह से होगा। समझ में आया। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो कि शी प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, इस तरह के सेंटेंस आपको पूरे 8 टाइप में बनाने हैं। बना लोगे आप, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स।